वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैरियर टेक टू सक्सेस। फ्रेंड्स, एनएमडीसी लिमिटेड जो नवरत्न पीएसयू है इस्पात मंत्रालय के तहत आता है, इसमें अच्छी खासी जॉब अपडेट आई हुई है। हम एनएमडीसी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 फरवरी 2022 को अपडेट की गई है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 04/22/2022 रिक्रूटमेंट of the various workmen grade post in डोनी मलाई कम्प्लेक्स। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे क्लिक हियर आप देख सकते हैं, और जो लिंक जो है एक्टिवेट होने का यानी कि अप्लाई करने का जो लिंक है वह 10 फरवरी 2022 से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सब जानने के लिए हम पीडीएफ को, इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं। उसके बाद पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं, यानी कि उस पूरी जानकारी लेते हैं। आप अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। एनएमडीसी लिमिटेड के पीडीएफ जो है डाउनलोड हो गया। इसमें जो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, कितनी सीटें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तीनों दिया हुआ है। फील्ड अटेंडेंट में जो है 43 वैकेंसीज है, मिडिल पास या आईटीआई होना चाहिए क्वालिफिकेशन। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग में जो 90 सीटें हैं, यानी कि 90 सीट है। आईटीएन बिल्डिंग फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्वालिफिकेशन है। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में है 35 वैकेंसी है। आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई होना चाहिए। एनसीयू ग्रेड 3 की जो ट्रेनिंग की वैकेंसीज है उसमें टोटल सीट 4 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और डिजायरेबल में जो है वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है, इस फॉर्म को भरिए, यानी कि फिल कीजिए, आपको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए। एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 की जो है ट्रेनिंग 10 वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल है, और डिजायरेबल में भी वही वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज है उसमें 7 वैकेंसीज है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इसमें एक सर्टिफिकेट ऐड कर दिया, एडिशनल मांग रहा है। इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ब्लास्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है, टोटल सीट जो है 0, यानी कि 2 वैकेंसीज है। इसमें मैट्रिक या आईटीआई विथ ब्लास्टर माइनिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद इसमें जो एक्सपीरियंस है 3 साल का ब्लास्टिंग ऑपरेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अगला वैकेंसी है क्यूसीए ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसमें टोटल जो सीटें हैं 9 है। ग्रेजुएशन इन बीएस, यानी कि ग्रेजुएशन इसमें केमिस्ट्री या जूलॉजी से होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल पोस्ट को, यानी कि जो सीटें हैं कैटेगरीज वाइज बांट दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, हर पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी, यानी कि यहाँ पे जो है फील्ड अटेंडेंट में जो है 43 है, यानी कि 17 अनरिजर्व में, 5 ईडब्ल्यूएस में, 11 ओबीसी में, एसटी में 3 वैकेंसी, एससी में 7 वैकेंसी। इसी तरह से सभी पोस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है किन कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। फील्ड अटेंडेंट में जो है यहाँ पे 2 सीट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखी गई है, और पीडब्ल्यूडी टाइप सब दिया हुआ है। जो स्टाइपेंड पीएस के, अब मैक्सिमम एज के बारे में जानते हैं। फील्ड अटेंडेंट की जो यहाँ पे जो स्टाइपेंड है, यानी कि 1.5 साल का ट्रेनिंग है। आपके आफ्टर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पहला ही साल जो है स्टाइपेंड का, ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड के तौर पर 18,000 18,000, और अगले 6 मंथ में 18,500 मिलेगा। और जो पे स्केल है 18,100 है, प्लस 3% जो है, यानी टोटल आपको 33,850 रुपये है, और अलग से आपका एलवांस वगैरह इनसे कुछ मिल जाएगा। मैक्सिमम एज की बात कहें तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। कट ऑफ डेट जो है मैक्सिमम एज की 2 मार्च रहने वाली, 2 मार्च 2022। मिनिमम एज 18 साल है। हाउ टू अर्न, कि इसका जो एलिजिबल कैंडिडेट है 10 फरवरी 2022 से ये एक्टिवेट, इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये रहने वाली है 2 मार्च 2022 तक, इसका क्लोजिंग डेट है। यहाँ पे जो है फी अमाउंट, एप्लीकेशन फी जो है 150 रुपीज है, कि 150 रुपये लगने वाले हैं एप्लीकेशन फीस, जो नॉन रिफंडेबल हो गए। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन
कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी में छूट मिलेगी, यानी कि उनका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। आपका जो मोड ऑफ जो पेमेंट है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू एसबीआई कलेक्ट से आप कर सकते हैं। अब आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में जानते हैं। क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं टेक्निकल भी, कितने नॉन टेक रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है फील्ड अटेंडेंट यानी कि जो सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी यानी फील्ड अटेंडेंट की है, उसमें 2 एग्जाम रहने वाली है, रिटन टेस्ट और आफ्टर रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगी। यानी कि सीरियल नंबर 1 यानी कि फील्ड अटेंडेंट की जो वैकेंसी है फील्ड अटेंडेंट की, बाकी जो पोस्ट है सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की वैकेंसी है उसमें रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि आफ्टर रिटन टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ट्रेड टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट जो है 100 मार्क्स की रहने वाली है और उसके बाद सेकंड लेवल टेस्ट जो होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये जो सेकंड जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट फील्ड अटेंडेंट की जो है रिटन टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और बाकी जो पोस्ट है रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट होने वाली है। यानी फील्ड अटेंडेंट में क्या क्वेश्चन है, ओमर बेस होगा एग्जाम जो होगा, ओमर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होगा, ओमर पे में होगा। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा वह 3 लैंग्वेज में रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ में रहने वाली है। यानी कि फील्ड अटेंडेंट का जो सिलेबस है ये सिलेबस है, यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा 70 मार्क्स का और न्यूमेरिकल एंड मैथ यानी कि रीजनिंग वह 30 मार्क्स की रहने वाली है। आगे बाकी जो पोस्ट की वैकेंसी जो है उसमें सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि स्पेसिफिक ट्रेड के जिस ब्रांच के बच्चे हैं, जिस ट्रेड के बच्चे हैं उसको 30 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज सेकंड जो पार्ट होगा वो उसमें जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का रहेगा और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है 20 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट पेपर फॉर पोस्ट मेंटेनेंस असिस्टेंट, बाकी जितना पेपर यानी कि फील्ड अटेंडेंट को छोड़ा के जितना भी पेपर है यानी जितना भी पोस्ट है उसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज से 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 50 रहेगा और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल एक नोट है जो कह रहा है कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक के जो कैंडिडेट हैं उनका सब्जेक्ट नॉलेज का जो पेपर होगा दोनों का, डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का पेपर जो रहेगा एक ही रहेगा, यानी कि एक ही बनेगा। बाकी ट्रेड के अलग अलग रहेंगे, यानी कि मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक के जो पोस्ट हैं इनके लिए जो पेपर रहेगा एक ही रहेगा पेपर। बाकी STPWD 40 मार्क्स रहेगा और मिनिमम मार्क्स ओबीसी एनसी के लिए 45 मार्क्स रहेगा और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रहेगा वो 50 मार्क्स रहेगा। जो सेकंड लेवल टेस्ट जो है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट का है या ट्रेड टेस्ट का है उसके लिए 1:3 में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि एक सीट पर 3 बच्चों के लिए बुलाया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो फाइनली जो मेरिट बनेगा वो फर्स्ट जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट होगा उस पर बनेगा। ये सिर्फ जो ट्रेड टेस्ट फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टेस्ट और लेवल टेस्ट का जो सेकंड लेवल टेस्ट है उसका जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 40% मार्क्स बनेगी। क्वालिफाइंग करने के लिए 100 में 40%, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 37%, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30%। यानी इतना बच्चों को अगर आ जाता हो तो क्वालिफाइंग कर जाएंगे, यानी कि वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। फिर उसके बाद बच्चों को वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। फ्रेंड्स तो अच्छी खासी वैकेंसी आई है एनएमटीसी की तरफ से, आप जरूर फिल करें। आईटीआई हो या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो या ग्रेजुएशन जो केमिस्ट्री या जूलॉजी से किए हुए हैं वो फॉर्म को जरूर से जरूर भरें। ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, 150 रुपीज़ है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोग जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें एंड लाइक कर दें। धन्यवाद।